हिंद। आज हम उपस्थित हैं राष्ट्रीय कवि संगम के संरक्षक डॉक्टर हरिओम पवार जी के 75वें जन्म दिवस पर एक आभासी काव्य गोष्ठी लेकर आ रहे हैं। राष्ट्रीय कवि संगम इस पूरे सप्ताह को एक अमृत महोत्सव की तरह से मना रहा है। इसमें विभिन्न गोष्ठियां होंगी। केंद्रीय समिति की गोष्ठी होगी और एक कार्यक्रम आज हुआ है मेरठ में, एक शानदार कार्यक्रम कहूंगा। वो कार्यक्रम में और एक साथी वहां प्रतिभाग कर आ रहे हैं, जो कि जिनमें के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं डॉक्टर हरिओम पवार जी को। यहाँ भी हम सभी जितने उपस्थित साथी हैं डॉक्टर हरिओम पवार जी को उनके 75वें जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दीर्घायु हों और उनका सानिध्य हमें सबको मिलता रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे और देश को एक ऊर्जावान कवि की कविताएं ऐसे ही प्राप्त होती रहे। तो हम प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को और माँ सरस्वती की वंदना के लिए और हमारी विदुषी कवित्री, नामचीन कवित्री प्रियंका राय जी को आमंत्रित करेंगे। आए प्रियंका राय, ओम नंदिनी जी, स्वागत आपका। आप अनम्यूट कर लीजिए जिससे सुन पाए आपको। आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। इस भव्य मंच पर आज भव्य और दिव्य इसलिए कि हम आदरणीय पवार जी का 75वां हीरक जयंती मना रहे हैं और यह वाकई बहुत गौरवशाली है। और अभी मैं अपने आंखों से देख कर आ रही हूँ कि मतलब कितने ही चाहने वाले लोग हैं उनके। यूं तो उनका अपना कोई परिवार नहीं, पर आज हम देख पाएंगे किशोर भैया कि उनको कितने लोग प्यार करते हैं। मतलब होड़ लगी थी एक सेल्फी लेने तक के लिए। रामदेव जी की उपस्थिति, रितंभरा दीदी की उपस्थिति, बालकृष्ण जी, चिदानंद जी, इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच अपने पवार जी को देखना मतलब मन को बहुत आनंदित करने वाला रहा। और ऐसे में राष्ट्रीय कवि संगम उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गोष्ठी रखता है और ये हमारा कर्तव्य भी है उनके प्रति। जैसे वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं तो हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि हम उनके लिए कुछ अवश्य करें। मैं माँ की वंदना के लिए आमंत्रित की गई हूँ पटल पर, तो आइए जुड़ते हैं माँ के साथ। मेरे शब्द, आपकी भावनाएं, कुछ क्षण माँ के चरणों में। शारदे 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 शारदे, अपने चरणों की रज से हमें तार दे, अपने चरणों की रज से हमें तार दे। शारदे 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 शार, क्या मांगते हैं माँ सरस्वती से हम, सुनेगा। वेद पावन पुनीता और गीता लिखूं, राम जी संग संग मई या सीता लिखूं। सूर रस खान तुलसी कबीरा सिबन, लेखनी में बसो मई या मीरा सिबन। मेरे शब्दों को देवी धवल धार दे, मेरे शब्दों को देवी धवल धार दे। शारदे 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 शारदे। और अगली पंक्तियों में हम सभी क्या कामना करते हैं, आप सभी क्या कामना करते हैं, शब्द देने का प्रयास करती हूँ। शेखर बिस्मिल भगत की कहानी लिखूं, खुद में मैं वीर झांसी की रानी लिखूं। शेखर बिस्मिल भगत की कहानी लिखूं, बेटियों में मैं झांसी की रानी लिखूं। राष्ट्र की बात आए तो शमशीर बन, मैं लिखूं धीर बन, मैं लिखूं वीर बन। बात जब प्रेम की हो तो श्रृंगार दे, बात जब प्रेम की हो तो श्रृंगार दे। शारदे 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 शारदे। और इन पंक्तियों में मैंने अपने जन्मभूमि और कर्म भूमि को सहेजने का प्रयास किया है, सुनेगा। कि ज्ञान का कर उजाला तिमिर हरो, ज्ञान का कर उजाला तिमिर हरो। हर मनुज के हृदय भावना से भरो, नेह बरसा दो मैया
न सूखा रहे, कोई बालक यहाँ पर न भूखा रहे। आचरण में ओ मैया सदाचार दे, आचरण में ओ मैया सदाचार दे, शारदे 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 शारदे। और इन पंक्तियों में पढ़ने का प्रयास करती हूँ अपने भाव को कि करके कल कल माँ गंगा की धारा बहे, झंडा ऊंचा जगत में हमारा रहे। घाट तमसा की पावन कथा मैं लिखूं, क्रौंच क्रौंची की दारुण व्यथा मैं लिखूं। वाल्मीकि प्रभु सा माँ उपहार दे, वाल्मीकि प्रभु सा माँ उपहार दे, शारदे 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 शारदे। और वंदना की आखिरी पंक्तियां जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, जिसके लिए हम सभी को प्रतिबद्ध होना चाहिए। आदरणीय कमलेश जी की उपस्थिति होते हुए प्रणाम करती हूँ कि दीन दुखियों के हक की लड़ाई लिखूं, जो भला हो उसी की बड़ाई लिखूं। वीणा पाड़ी धवल वस्त्रधारी है माँ, हंस की करके आजा सवारी है माँ। वीणा पाड़ी धवल वस्त्रधारी है माँ, हंस की करके आजा सवारी है माँ। विश्वव्यापी जगत में माँ तू प्यार दे, विश्वव्यापी जगत में माँ तू प्यार दे, शारदे 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 शारदे। बहुत 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 सुंदर। बहुत अच्छा, अद्भुत वंदना है प्रियंका राय जी। और जैसे कि कार्यक्रम एक सारस्वत कार्यक्रम होता है, तो उसमें माँ की वंदना भी बिल्कुल सारस्वत भाव से आपने वंदना की और वही मांगा जो कि एक माँ भारती के सेवक को मांगना होता है, एक राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति को मांगना होता है। बहुत बहुत आभार। हमारे साथ आदरणीय बाबूजी की उपस्थिति हो गई है और आदरणीय कमलेश जी की उपस्थिति हो गई। अभी तक हमारे साथ किशोर पारेख किशोर जी जुड़े हुए थे, नीरज त्यागी जी जुड़े हुए हैं और प्रियंका राय जी ने जो अभी वंदना प्रस्तुत की। तो हम चाहेंगे प्रथम कवि को आमंत्रित करना। प्रथम कवि के रूप में हम चाहेंगे कि किशोर पारेख जी को आमंत्रित करें। किशोर पारेख जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। सभी साथियों से निवेदन यह है कि 5 मिनट के आसपास की प्रस्तुति दें, जिससे कि सभी साथी समय से अपना कार्य पाठ कर पाए और एक दूसरे को हम लोग सुन पाए। तो स्वागत है आदरणीय, स्वागत स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन। और परम श्रद्धेय डॉक्टर हरिओम पंवार जी के इस अमृत महोत्सव का पूरा देश, पूरा विश्व जो कविता से प्रेम करता है, विशेष रूप से राष्ट्रवादी कविताओं से प्रेम करता है, वो सब आज हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और ये कामना करते हैं कि परम आदरणीय भाई साहब का हम सब पर जो स्नेह, आशीर्वाद और सानिध्य उनका बना रहे और इसी तरह से पूरे देश में देशभक्ति का जज्बा जला। मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए। हेलो, आवाज अच्छी आ रही है आपकी, एकदम साफ आवाज आ रही है। मैं सीधा मैं राधे राधे से आपको जोड़ना चाह रहा हूँ। अक्सर हम लोग कहते हैं कि साहब प्रेम पर लिखें, हास्य व्यंग पर लिखें, लेकिन मैं कहता हूं कि चाहता हूं मैं लिखूं कुछ चांदनी के रूप पर, मीत के संग प्रीत पर, यौवन नहाती धूप पर भूख नफरत घूस पर आवेश आता है, इसीलिए गीतों में पहले देश आता है, इसीलिए गीतों में पहले देश आता है। और सीधा एक गीत के कुछ बंद रख रहा हूँ कि खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में, खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में, मैं कागज पर कलम से बोता हूँ, लिखता हूँ मैं दर्द जमाने के यारो, लिखता तो पीछे हूँ पहले रोता हूँ, लिखता तो पीछे हूँ पहले रोता हूँ। कि ठंडी रातें बिता रहे फुटपाथों पर, ठंडी रातें बिता रहे फुटपाथों पर, मेरे शब्द चित्र उनको सहलाएंगे,
पहुंच सके गर आंसू उनकी आंखों के, तब ही सच्चे नगमे गीत आएंगे। तो कितने भी तूफान डराए धमकाए, ले पतवारे खड़ा साथ में होता हूँ, मैं कागज पर आग कलम से बोता हूँ, खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में। लोग कहते हैं कि किशोर जी आपके अलंकार, छंद, व्याकरण और मात्राओं में बहुत दोष है, तो मैं जवाब देता हूं कि अलंकार छंदों की भाषा क्या जानूं, अलंकार छंदों की भाषा क्या जानूं, उपमा नवरस श्लेष भाव क्या होते हैं, अनुप्रास या गण प्रतीक का पता नहीं, मेरे हाथों पढ़कर वो भी रोते हैं। मुझको तो बस दर्द दिखाई देता है, मैं जनमानस के क्रंदन का श्रोता हूँ, मैं कागज पर आग कलम से बोता हूँ, खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में। और पंक्तियां देखिए राणा साहब कि कदम बढ़ाते मातृभूमि की रक्षा में, कदम बढ़ाते मातृभूमि की रक्षा में, मेरी कलम नमन करती उन वीरों का, जो दुश्मन को धूल चटा दे पल भर में, वंदन करती कलम उन्हीं शमशीरों का। विजय पताका लिए लौटते जब रण से, विजय पताका लिए लौटते जब रण से, शब्द सुमन के हार अनेक पिरोता हूँ, मैं कागज पर आग कलम से बोता हूँ, खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में। जो पापी अन्यायी हैं अत्याचारी हैं, पापी अन्यायी हैं अत्याचारी हैं, मेरी कलम सबक उनको सिखलाएगी, भारत माँ की छाती में जो घाव करे, भारत माँ की छाती में जो घाव करे, कलम यही औकात उन्हें बतलाएगी। किंतु शहीदों के अति पावन चरणों को शब्द अश्रु के गंगा जल से धोता हूँ, मैं कागज पर आग कलम से बोता हूँ, खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में। तो खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में, मैं कागज पर आग कलम से बोता हूँ, लिखता हूँ मैं दर्द जमाने के यारो, लिखता तो पीछे हूँ पहले रोता हूँ, लिखता तो पीछे हूँ पहले रोता हूँ। बहुत बहुत आभार। पुनः एक बार भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय। आपकी रचनाएं इतना अधिक स्कोप है, कैनवस इतना बड़ा है कि आप जिस विषय पर सुनाना चाहें उस विषय पर आप भरपूर सुनाते हैं। और चूंकि यहाँ मंच ऑनलाइन का है तो यहाँ समय भी निश्चित होता है, नहीं तो आपको बहुत समय सुनते और सुन के और भी आनंद लेते। तो मैं जी समझता भाई हूँ कि साहब। आदरणीय कमलेश जी का नेटवर्क थोड़ा वॉलेटाइल है, तो हम चाहेंगे कि कमलेश जी की प्रस्तुति ले लें, जिससे कि हम उनको सुन पाए, क्योंकि यदि वॉलेटाइल होगा तो फिर हम सुन नहीं पाएंगे उनको। तो स्वागत है आदरणीय कमलेश मौर्य मृदु जी, स्वागत आदरणीय, स्वागत। आवाज जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज आप। जी नमस्कार आप स्वागत। सबको। माँ शारदे का स्तवन करता हूँ और आप सबका अनंत अभिनंदन। और आज माननीय हरिओम पवार जी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर उनको अनंत शुभकामनाएं देते हुए शतायु की प्रार्थना करता हूँ प्रभु से। आज जो जागरण के स्वर वो सदैव से गाते रहे हैं, देते रहे हैं, आज अपने देश पर उसका प्रभाव दिख रहा है और उसका परिणाम दिख रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत कहां से कहां तक पहुंच गया है। चार पंक्तियां देता हूं मैं कि मिलाकर आंख दुनिया से ये भारत बात करता है, मिलाकर आंख दुनिया से ये भारत बात करता है, पटखनी पर पटखनी दे जो इससे घात करता है,
बुलेट AK-47 की कभी आयात करता था। वो भारत विश्व में ब्रह्मोस का निर्यात करता है। वो भारत विश्व में ब्रह्मोस का निर्यात करता है। और आज यह जो राष्ट्र जागरण हो रहा है, हम अपने शत्रु मित्र भाव को आसानी से समझ रहे हैं। 4 पंक्तियां और देता हूं कि सद्गुण विकृति की चोट खा के बार बार आ गई है अक्ल, खुल गए बंद ताले हैं। और सत्य और हिंसा है हमारा मूल मंत्र, किंतु इसका न अर्थ हम कायरता पाले हैं। तो हम हैं अहिंसा वाले, किंतु आस्तीन में जो अहि, उनके लिए तो अहिंसा वाले हैं। और हम भोले भाले हैं, परंतु यह जान लीजिए, मित्र हेतु भोले हैं तो शत्रु हेतु भाले हैं। मित्र हेतु भोले हैं तो शत्रु हेतु भाले हैं। और आज यह जो परिवर्तन के स्वर दिख रहे हैं, जिनका या फिर ये कहें स्वरों के कारण जो परिवर्तन हुआ है, जागरण आया है, जिसकी परिणति आज राम मंदिर के रूप में हुई है, 370 के हटने के रूप में हुई है। लेकिन यह सब केवल इस कारण नहीं हुआ है कि जब यह मंदिर बनने का समय था तो कुछ लोग आपके पास गए होंगे श्रद्धा निधि के लिए, हमने दिया भी होगा, लेकिन इस मुगालते में न रहे कि यह मंदिर कोई हमारे नोट के कारण बना है। यह मंदिर हमारे 14, 19 और 24 का जो एकत्रित वोट था जिसके कारण बना है। तब 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं, जिसको खंडित करने का प्रयास चल रहा है आज अंदर भी और बाहर से भी, कि यह 370 ना हटती बटती यह कौम कहीं जो धड़े में। यह 370 ना हटती बटती यह कौम कहीं जो धड़े में। और कुछ लोग अभी हमें बांट रहे अनुसूचित यो अगड़े पिछड़े में। और 14 और 24 में बट जाते तो होती अयोध्या अभी झगड़े में। और एकता टूटे न ये अब भी, मथुरा और काशी पड़े लफड़े में। मथुरा और काशी पड़े लफड़े में। लेकिन कई लोग आरोप लगाते हैं हम ओज के कवियों पर, अगर ये सारी समस्याएं हल हो गई तो ये वीर रस के कवि करेंगे क्या? तो अभी हमारा तो बहुत सारा एजेंडा बकाया पड़ा है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, शुरुआत हुई है। तब 4 पंक्तियां और रखता हूं मैं कि जड़ काट दी 370 की, चला पीओ के पे अभी छूरा न भी। जड़ काट दी 370 की, चला पीओ के पे अभी छूरा नहीं। अभी है न मदारी संघारे गए, आतंकवाद के मास्टरमाइंड अभी सब जिंदा है। अभी है न मदारी संघारे गए, बस मारे गए हैं जमूरा अभी। अभी खंडित भारत है अपना, सपना न अखंड का पूरा अभी। अभी खंडित भारत है अपना, सपना न अखंड का पूरा अभी। और बिना बिना मान सरोवर पाको यो बांगला, सिंध बिना हिंद अधूरा अभी। बिना सिंध के हिंद अधूरा अभी। और अंतिम पंक्तियां, ये हमारा सपना कब पूरा होगा कि मातृभूमि नहीं, मातृभूमि नहीं पूज्य मातृभूमि है हमारी। जिस दिन भाव ये प्रचंड बन जाएगा। मातृभूमि नहीं पूज्य मातृभूमि है हमारी, जिस दिन भाव ये प्रचंड बन जाएगा। और जाति वर्ग संप्रदाय के तिमिर को हटा के मातृभक्ति भाव मारतंड बन जाएगा। और जिस दिन राष्ट्रीयता की पहचान है, जिस दिन राष्ट्रीयता की पहचान है तो वंदे मातरम मानदंड बन जाएगा। और माँ की जयकार की हुंकार द्वार द्वार होगी, उसी दिन भारत अखंड बन जाएगा। उसी दिन भारत अखंड बन जाएगा। तो आज श्रद्धेय हरिओम पवार जी के अमृत महोत्सव पर एक संकल्प लेकर हम जाना चाहते हैं कि बलिदानों से प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता है, इसको मिटने नहीं देंगे। और इस देश का मस्तक ऊंचा रहे, इसकी गरिमा घटने नहीं देंगे। इस देश का मस्तक ऊंचा रहे, इसकी गरिमा घटने नहीं देंगे। और धरती ही नहीं ये हमारी है माँ,
फिर अंग कोई कटने नहीं देंगे, और हम आप प्रतिज्ञा यही कर लें मृदु, भारत को बटने नहीं देंगे, भारत को घटने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत आभार आदरणीय मृदु जी, बहुत बहुत आभार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और आपने यही बताया कि समर में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन बहुत आगे बढ़ना है और आप समर में आगे बढ़ गए हैं। आपने रचना प्रस्तुत की और हमारे साथ आदरणीय मदन मोहन समर जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय समर जी, आपका हम स्वागत करते हैं इस सारस्वत कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क की समस्या के कारण मैं नहीं मिल पा रहा था। जी जी, हाँ बिल्कुल, आप क्योंकि आ गए हैं, बहुत बहुत आभार। ग्रामीण क्षेत्र में हूँ आजकल। कहीं रास्ते में है क्या सर? नहीं, मैं जी, ग्रामीण क्षेत्र है मेरा असल में। आजकल मैं जी जी, खेतों में बैठा हूँ और खेत में बैठा हूँ इस समय। अरे वाह, तो इस समय तो नेटवर्क आ रहा है, तो अभी सुन लें, आपको ज्यादा अच्छा है, नेटवर्क आ रहा है तो। हाँ, वो भरोसा नहीं है कब तक चलेगा। जी हाँ बिल्कुल, आपको तुरंत सुन आता लेते हैं जाता क्योंकि रहेगा। हाँ भरोसा नहीं। जी हाँ, जी जी, स्वाभाविक है। स्वागत आदरणीय मदन मोहन समर जी, आप मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय कवि संगम में और राष्ट्र के वरिष्ठ कवि हैं आदरणीय मदन मोहन समर जी। स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत आदरणीय। आज एक ये महत्वपूर्ण अवसर है जिस पे हम सब लोग इकट्ठे हैं। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम में मैं शामिल हूँ। तो मेरा क्रम आप जब बताएंगे जब मुझे काव्य पाठ करना है तो कर लीजिए, क्योंकि नेटवर्क गया तो फिर आपको सुन नहीं पाएंगे ना, इसीलिए मैंने आप अभी क्रम में कई लोग हैं, लेकिन क्योंकि नेटवर्क चला गया तो आपको फिर सबसे वंचित पहले कर तो जाएंगे। रुचि जी सबसे आदरणीय पहले जुड़ी थी, उनको नहीं सुन पाए, इसलिए आपको सुनना चाहते हैं हम, फिर कब जी जुड़ जी पाएंगे पता नहीं। जी हाँ, सबसे पहले तो आदरणीय हरिओम पवार जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और राष्ट्रीय कवि संगम जिस उद्देश्य के साथ चल रहा है उसमें हरिओम जी का बहुत बड़ा योगदान है और उनकी विचारधारा हम लोगों की विचारधारा एक सी है और इसलिए वो हमारे बहुत आदरणीय हैं। तो उनको बधाई, शुभकामनाएं। विज्ञ भिज्ञ तत्व की ये ब्रह्म के विधान की, जानती है घट घड़ी अनंत आसमान की, त्रिकाल दर्शनी भविष्य भूत आज की कला, त्वेषतम हरा अखंड ज्योत्सना ये वत्सला, काल खंड के विखंड को सहेज दृष्टि में, देखती अशेष शेष है विशेष सृष्टि में, युगाब्द से प्रदीप्त सूर्य की स्वयं बरा है ये, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है ये, अक्षरी से अक्षयी अनित्य निर्जरा है ये, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है। कविता का अगला बंद मैं प्रस्तुत करता हूँ। पुण्य का प्रताप है ये पाप नाश नी धरा, देह में है प्राण की तरह प्रकाश नी धरा, श्वास श्वास में सुगंध की तरह बसी धरा, देश की प्रफुल्लता से खिलखिला हंसी धरा, 10 दिशाएं रश्मियों के रथ समूचे ताकते हैं ये धरा, रश्मियों के रथ समूचे खोजते हैं ये धरा, दिव्यता के पथ समूह ये धरा, ययावरी यति युगांतरा ये, देश की धरा जरा धरा के ये, अक्षरी से अक्षयी अनिद्य निर्धरा है। और इसका बंद देख, विहान में हो व्यक्त यह धरा सशक्त है, इस धरा से रक्त है, दग्ध हो दिने उबाल डाल दे, प्रार्थना है स्नेह सिक्त ले, सांझ का वितान श्रेष्ठ देख गमन की ओर हो, रोम रोम हो ऋणी पूर हो, रोम रोम हो ऋणी कृतज्ञ पोर पोर हो, सुहासिनी सुवासिनी सुभाषिनी धरा, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा।
सूक्तियां ऋचाएं ट्रैक्टर अपने काम से आ गया तो आवाज शायद गड़बड़ाने लगी। 1 मिनट जरा ट्रैक्टर बंद करो। सूक्तियां ऋचाएं श्लोक मंत्र सूत्र के चरण, इस धरा को विद्वता के रिद्ध सिद्ध व्याकरण, इस धरा को रिद्ध सिद्ध व्याकरण। सूक्तियां ऋचाएं, अरे ट्रैक्टर बंद कर दो जरा थोड़ी। सूक्तियां ऋचाएं सूक्तियां ऋचाएं श्लोक सूत्र मंत्र के चरण, इस धरा को विद्वता के रिद्ध सिद्ध व्याकरण। एक मिनट कुछ व्यवधान है, ये थोड़ा सा आपको भी डिस्टर्ब करेगा। नहीं, आप आने दीजिए। नहीं, वो ट्रैक्टर की आवाज ज्यादा नहीं आ रही। इतनी आवाजें तो शहर में हमेशा आती हैं, आप जारी रखें। इतनी आवाजें तो बिल्कुल बंद करने की आदत है शहर में। स्वागत। सूक्तियां ऋचाएं श्लोक सूत्र मंत्र के चरण, इस धरा को विद्वता के रिद्ध सिद्ध व्याकरण। सत्य सामने रखे हैं वृक्ष कोशिकाओं के, सत्य सामने वृक्ष कोशिकाओं के, इस धरा को ताकती रही सदा। 10 दिशाएं इस धरा को ताकती रही सदा, सर्वश्रेष्ठ आंकती रही सदा। धैर्यवान धीमहि सुधारितम भरा है, ये देश से मुक्त निर्जरा है। और हमारी जो विचारधारा है वो क्या है? समस्त को कर दुलारती रही, सभी सुखी सभी प्रसन्न हो विचारती रही। शक्ति के शिखर इसी के तापसी अरण्य है, शस्य श्यामला की आरती उतार धन्य है। मत मतांतरों की मान्यता से मुक्त साध्य है, इसीलिए मनीषियों की यह धरा आराध्य है, इसीलिए मनीषियों की यह धरा आराध्य है। शुभंकरा समुज्ज्वला शोभा वसुंधरा है ये, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है ये। अक्षरी से अक्षयी अनिद्य निर्जरा है ये, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है। तो बहुत बहुत मेरा आभार, बहुत बहुत आभार। अद्भुत अद्भुत आदरणीय, अद्भुत अद्भुत, बहुत अच्छी धन्यवाद। प्रस्तुति आदरणीय आपकी, हमेशा की तरह। जी, स्वागत आदरणीय जी। आदरणीय, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी। और आपने इतने एक विपरीत परिस्थितियों में भी आपने और गांव से प्रस्तुति दी, ये बहुत अच्छी बात है। और आपकी शुभकामनाएं आदरणीय पवार जी तक पहुंच रही हैं और हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपकी प्रस्तुति के लिए, बहुत बहुत आभार आदरणीय। और बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आदरणीय कमल जी, मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। बस यही है कि जब तक नेटवर्क चल रहा है तब तक मैं बिल्कुल साथ रहूंगा और सभी को सुनूंगा। जी जी। थोड़ी सी बैटरी लो हो रही है तो मेरे घर जाने का भी समय हो रहा है, तो मैं अभी अपने खलिहान से घर की तरफ जा रहा हूँ और जी जी, स्वागत। बैटरी भी चार्ज हो जाएगी और फिर मैं कंटिन्यू जुड़ा रहूंगा। इस बीच अगर बैटरी डिस्चार्ज होती है तो जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा मैं गोष्ठी में जुड़ जाऊंगा। मतलब ज्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट का रास्ता घर का। जी जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ सभी साथी जुड़े हुए, हमारे साथ आदरणीय महेश कुमार शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं और आप अब सुनेंगे हम हमारे साथ जुड़े हुए प्रसिद्ध कवि, एक सक्षम कवि आदरणीय नीरज त्यागी जी को, जो कि गाजियाबाद से हैं। और आप भारत सरकार में, दिल्ली सरकार में सेवा देने के पश्चात और आज पूर्णकालिक साहित्य की सेवा कर रहे हैं। आप एनवायरमेंट के कंसल्टेंट भी हैं। आप चूंकि इंजीनियरिंग की और भी कई विभागों कंसल्टेंट है, लेकिन साथ साथ साहित्य की सेवा पूरी तरह से कर रहे हैं। स्वागत है नीरज त्यागी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने का, प्रतिष्ठित लोगों के बीच में आमंत्रित करने का। तो बहुत बहुत आभार प्रबल जी को, और समर जी, रुचि चतुर्वेदी जी, ये सब, इनसे मेरी मुलाकात भी हिंदी भवन में समर जी से मिल चुका हूँ, रुचि जी से भी मुलाकात हुई थी। तो सब जाने पहचाने हैं और प्रतिष्ठित। हम तो उनके सामने धूल के बराबर भी नहीं है। तो मैं अपनी कुछ पंक्तियां यहाँ उन्हीं से प्रेरित होकर मैं कुछ, और हरिओम पवार जी से मैं बात होती रहती है, उनको आज फोन भी किया था, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं
उन्होंने एक बार कहा था कि 75 साल हो जाएंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा, लेकिन लोगों का प्रेम शायद उनको संन्यास लेने नहीं देगा। और उनको मैंने बधाई दी थी। आज मुझे सौभाग्यशाली हूँ कि उनके लिए उन्हीं की प्रेरणा से मुझे कुछ पंक्तियां यहाँ पे बोलने का अवसर मिला है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, राष्ट्र पर ही स्वागत स्वागत आदरणीय। समर्पित हैं। हरिओम पवार जी राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, तो मेरी पंक्तियां भी राष्ट्र को समर्पित हैं। युग परिवर्तन करें पहरुए, वीरों का बाना पहन लिया। गांधी बाबा सहनशीलता अब उत्तर देना सीख लिया, अब उत्तर देना सीख लिया। घृणा फैलाते पशु राक्षस को, घृणा फैलाते पशु राक्षस को सीमा पर ही रोक दिया। AK-47 का अब धुआं उगलना रोक दिया। धारा 370 हो या पहलगाम के अपराधी, अब हथियारों से हमने भी आग उगलना सीख लिया, आग उगलना सीख लिया। धर्म पूछ कर गोली मारें, वो कैसे आताताई हैं। धर्म पूछ कर गोली मारें, कैसे आताताई हैं। हमने भी अब ये राष्ट्र जगा, अब भारती को चंदन सीख लिया। वीर शिवा राणा जी की निष्कलंक ये भूमि है। आतंकी को दौड़ा करके पीठ दिखाना छोड़ दिया। आतंकी देशों में देखो आतंक मचा, आतंकी में उनको छिपने नहीं देना, अब ढूंढ ढूंढ कर भून दिया। भारत को कमजोर थे समझे, बाह मरोड़ धमकाते थे। सीना तान खड़ा है भारत, सीना खान तान खड़ा है भारत। अब उस पाक चीन की बाहों को भी मोड़ दिया, पाक चीन की बाहों को भी मोड़ दिया। जाग उठा अब ये भारत, पहन लिए हैं अब गणवेश। बंदूकों की दंदन गोली, दुश्मन बदल रहे हैं वेश। देखो सुरंगें चूहों जैसी, छिपे छिपे कर नरसंहार। निर्दोषों की मौत पे हंसता हिजबुल्ला का वो सरदार। देखो आपदा अब शैतानों पर, पेजर भी बनते अब हथियार। जो कोई भी जहां छुपा है, चीख रहा था बारंबार। लेबनान में मच गई भगदड़, शैतानी वो अड्डा था। इजराइल के टैंकों की गड़गड़, हर शैतानी बंकर गड्ढा था। राजनीति हित साध रहे थे, देखो बंदर बापू के। सीटों के बंटवारे देखें, तीनों बंदर बापू के। ईंट जवाब पत्थर से दे दें, ये अब भारत सिखा चुका है। दुष्ट दमन अब चक्र उठाओ, इजराइल भी सिखा चुका है। पूजा पाकर, पूजा पाकर साध गए जब चुप्पी अखबारी वो हुक्काम। जन सेवक अब नाम रखें जो निज स्वार्थ सेवा ही कर रहा था काम। नेता चुप हैं राजनीति है, बिल्ली बन बैठे करते म्याऊं। जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा, फिर क्यों मैं अब यूं हकलाऊं। शैतानी वो भाषा देखो, बार बार अल्हम्दुलिल्लाह। देश इन्हीं के भीख मांगते, हर घर में खातूनों की आह। कब संभलेंगे सोच न बदली, पैगंबर के दूत ये नकली। अंटी में आतंकी हैंडलर, अमन चैन झूठी है डफली।
अब भी शरिया बांट रहे हैं, दाढ़ी वाले कठमुल्ले बरबर। इस्लामाबाद में छुपे हुए हैं, अय्याशी करता देखो जरगर। जाग उठो ओ मनुपुत्रो, तुम नहीं होंगे अंत विप्लव सहभागी। अब जवान जय जवान, अब जय किसान भी, निरपेक्षता से बन जाओ बागी। समय है बदला, युग भी बदला, राम नाम अब नहीं खलेगा। युग की उत्क्रांति तप्त हुए सब, राष्ट्र शौर्य अब सोच ढलेगा। प्रतिहिंसा ही भाव है मेरा, जन जन प्रहरी ऊर्जा भर दें। वाग देवी को नमन करूं मैं, राष्ट्र प्रेम अब फिर से भर दें। दमक उठी भारत मां फिर से, इन कौवों में आविश भर दें। जाग उठी अब भारत माँ, ये पहन लिए हैं नव गणवेश। बंदूकों की दन दन गोली, धुआं राख बस अब अवशेष। धुआं राख बस अब अवशेष। बस इतना था। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत से बिंदुओं को छुआ, सबसे बड़ी बात है बिंदुओं को छुआ, और सभी बिंदुओं का आपने साथ ही साथ समाधान देने का प्रयास किया। और जहां तक मूल है कि मूल यही है कि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हों, और राष्ट्र की मूल भावना, हमारे राष्ट्र का चरित्र भी सनातन है, हमारा मूल भी सनातन है। तो सनातन और राष्ट्र दोनों को लेकर आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से धोखा नहीं खाएंगे। बहुत बहुत आभार नीरज त्यागी जी। हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, और प्रारंभ से जुड़े साथियों में से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पहले कवि आदित्य वर्मन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, उसके बाद क्रम लूंगा मैं प्रियंका राय जी का। तो उससे पहले पटल के उस पार जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनका मैं अभिवादन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे साथ राधेश्याम यादव जी, पीसी सिप्पी जी, शिव कुमार व्यास जी अभी जुड़ेंगे बाद में, अभी अभी हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। कमलेश सूद जी, अरविंद सोनी जी, बंशीधर शुक्ला जी, विजय लक्ष्मी जी, गिरधर राय जी, शक्ति राणा जी, श्यामा भारद्वाज जी, उर्मिला देवी जी अभी जुड़ेंगी, पटल के उस पार जुड़ी हैं अभी। सुरेश लता अवस्थी जी, शेर सिंह जी, उषा कल्ला जी, के एम तिवारी जी, पुष्पा शर्मा कुसुम जी, विनोदानंद कुमार जी, और इसके अलावा छोटू सिंह प्रजापत जी, रोहित चौधरी जी, और हमारे साथ रहकर पटल के उस पार भी प्रयास कर रहे हैं आदरणीय कमलेश मृदु जी। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ चाहता हूं कि आदित्य जी आएं और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत स्वागत आदित्य जी। आप स्वागत सभी को मेरा आपका। सादर जी, आवाज आ रही है जी। आदरणीय प्रियंका आवाज दीदी, आ रही है आपकी, आपका स्वागत आपकी। आदरणीय पवार साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बड़े मंच में मुझे काव्य पाठ करने का मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सीधा सीधा काव्य पाठ करता हूँ और युवा साथियों के लिए कहता हूँ जो सिर्फ मोहब्बत की बातें लिखते हैं। युवा कवि हूं मैं भी यारो, पर गालों की लाली नहीं लिखता। युवा कवि हूं मैं भी यारों, पर गालों की लाली नहीं लिखता। जाम लगाए होठों से जो महबूबा की प्याली नहीं लिखता। हमें भी आता पायल बिंदी चूड़ी कंगन वाली बातें लिखना, मृगनयनी आंखों का काजल जुल्फों को काली रातें लिखना। पर गीत गजल लिखने वाला मैं कोई गजलकार नहीं। अपनों के सीने में खंजर दे दूं, ऐसा मैं गद्दार नहीं। मैं आशिक नहीं जो छत पर देखूं चांद सितारों को। मैं आशिक नहीं जो छत पर देखूं चांद सितारों को। लिखता हूं तो केवल लिखता वंदे मातरम के नारों को। उबाल है मेरे खून में, कलम से सदा इनकलाब लिखूंगा। उबाल है मेरे खून में, कलम से सदा इनकलाब लिखूंगा। तुम लिखो महबूबा की बातें, मैं भारत जिंदाबाद लिखूंगा। तब पढ़ता हूं आदरणीय हरिओम पवार दादाजी से प्रभावित होकर मैं तातंग छंद एक आपके बीच में प्रयास करने की कोशिश करता हूं कि पहलगाम हमले के बाद भारत देश के जवान दुश्मनों से क्या कहते हैं, मैं आपके बीच में रखता हूं कि पले गोद में धरती मां की त्याग हमारी शान है।
पले गोद में धरती माँ की त्याग हमारी शान है, भारत के संतानों का तो वीरत्व ही पहचान है। छेड़ेंगे जो सीमाओं को लावा बनकर फूटेंगे, बढ़कर आंधी तूफानों से सिहनाद सा गूंजेंगे। भाले तलवारों से बढ़कर कलम की पैनी धार है, दुश्मन तेरा अंत सुनिश्चित भारत की ललकार है। खेलोगे यदि खूनी होली नक्शा तेरा बिगाड़ देंगे, जो देखे आंख उठा भारत को सीना उसका फाड़ देंगे। सत्य डगर के राही हम, देश के वीर सिपाही हम, मिशन सिंदूर के नायक भी, दुश्मनों की तबाही हम। कफन बांधकर निकल पड़े हैं गोली भर संदूक लिए, सब सैनिक तैयार खड़े हैं हाथों में बंदूक लिए। सेना के हथियार हमारे अर्दल के सर काटेंगे, देखोगे जब आंखों से तो पैर तुम्हारे कांपेंगे। शौर्य लिखेंगे लहू बहाकर, जीत का झंडा गाड़ देंगे, जो देखे आंख उठा भारत को सीना उसका फाड़ देंगे। थोड़ा और आक्रोशित होता हूं और कहता हूं कि भारत देश के जवान क्या कहते हैं कि पीठ नहीं दिखलाते रण में, अब पीठ नहीं दिखलाते रण से यम से भी लड़ जाएंगे, पीठ नहीं दिखलाते रण में यम से भी लड़ जाएंगे। कीचड़ भक्ति देने वाले छाती पर चढ़ जाएंगे। जिस दिन क्रोध उठेगा सारा पर्वत भी पिघला देंगे। आओ रण में गीदड़ चूहों औकात तुम्हारी बतला देंगे। डरते हो तुम मौत देखकर हमसे क्या टकराओगे, हाथ पड़े जब वीरों के तो खड़े खड़े मर जाओगे। रक्त पिएंगे शीश काटकर धड़ भी जमीन में गाड़ देंगे, जो देखे आंख उठा भारत को सीना उसका फाड़ देंगे। और आपके बीच में अंतिम बंद रखता हूं आदरणीय प्रियंका दीदी को सादर समर्पित कि शब्द नहीं है आग हमारे छंद नहीं हुंकार है ये, शब्द नहीं है आग हमारे छंद नहीं हुंकार है ये, मुक्त नहीं है जान हमारी प्राण नहीं ललकार है ये। देखे तुझमें दम है कितना कितनी तुझमें ताकत है, देखे तुझमें दम है कितना कितनी तुझमें ताकत है। धर्म पूछकर मारने वाले बुज़दिल तुझ पे लानत है। खून का बदला खून से लेंगे, घर घर घुसकर मारेंगे। विश्व पटल के नक्शे से हम नक्शा तेरा बिगाड़ेंगे। उंगली अगर उठाई तो भुजाएं भी उखाड़ देंगे, जो देखे आंख उठा भारत को सीना उसका फाड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ओज का स्वर, कमाल का ओज का स्वर आपका। और निश्चित रूप से और एक और बात निश्चित रूप से पता चली कि हम लोग जब ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं तो ऑनलाइन कार्यक्रमों में हम लोग आसंदी पर बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ओज का स्वर भी कहीं कमजोर हो जाता है। आपने सही भावना में जिस मंच पे कार्यपाठ करते हैं आपने खड़े होकर कार्यपाठ किया तो ओज में और भी अधिक प्रभाव आ गया। बहुत बहुत आभार आदित्य जी, बहुत बहुत प्रभाव। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं अब आमंत्रित करूंगा प्रियंका राय जी को, प्रारंभ से जुड़ी हुई हैं और मां सरस्वती की वंदना भी प्रियंका राय जी ने की थी, तो सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करूंगा प्रियंका राय जी को। एक बात और है, बाबूजी अभी जुड़े हैं हमसे लेकिन उनके नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है, उनको हम स्क्रीन पर नहीं ले पा रहे हैं जी, उनको स्क्रीन पर नहीं ले पा रहा हूँ बाबूजी को। जैसे स्क्रीन पे आ पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क कमजोर है तो हम नहीं उनको सुन पाएंगे, तो वो हमको सुन पा रहे हैं लेकिन हम उनको स्क्रीन पर नहीं ले पा रहे हैं। तो प्रियंका राय जी को आमंत्रित करता हूँ। जब हम मंचों पर आए तो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन वो दिन था जब मैं पवार जी के साथ मंच साझा की थी। तो जो पहला जन्मदिन था मेरे जुड़ने के बाद का उनका, तब भी मैंने एक कविता लिखी थी उनके लिए। मैं वो पढ़कर एक रचना विशेष अपना पढ़ूंगी, सुनेगा। कि जिसके मुख से शब्द पुष्प बन स्वयं अलंकृत होता है, जिसके काव्य गर्जना से यह तनमन झंकृत होता है, जिसके शब्दों ने संसद तक साहस से हुंकार किया, राजनीति से कलम का सौदा होने से इंकार किया, जिसकी वाणी में वीणा पाड़ी का सदा निवास रहा, जिसके अंतस मन में केवल देशभक्ति का वास रहा, ओज शौर्य का जिसने हमको मार्ग अलौकिक दिखलाया, कलम की ताकत सबसे ऊपर जिसने हमको सिखलाया, जिनके नाम में दिव्य हरि और पावन ओम अभिराम हो, नन्ही कलम ओम नंदिनी को कविवर को प्रणाम है। नन्ही कलम ओम नंदिनी का कविवर को प्रणाम हो, नन्ही कलम। इसी भावना के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पवार जी को 27 होने का कामना करती हूँ ईश्वर से, बाबा विश्वनाथ से। और आज ओज के उस
बट का जन्मदिन है, जिनके हम छाया में बैठकर कुछ लिखने का प्रयास मात्र कर पाते हैं, तो मैं कुछ छंदों से जोड़ती हूँ। एक मेरा प्रिय छंद है, किशोर भैया सुनिएगा, कि शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से संवारे गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। और जब बेटियों में लिखने की बारी आएगी, आदरणीय मृदु जी सुनिएगा, मैं खुद में क्या लिखना चाहती हूँ, आने वाली भावी पीढ़ी में क्या लिखना चाहती हूँ, कि निज मातृभूमि की जो बातें यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हाड़ी रानी जैसी स्वाभिमान लिख दूंगी मैं। राजधर्मिता को मान कर दे जो पुत्र दान पन्ना धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो जो शौर्य लिखने को, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। और एक गीत पढ़ने का प्रयास करती हूँ थोड़े से समय में, सुनेगा। कैसा है अपना देश, उसी को गाने का एक प्रयास मात्र है कि राम कृष्ण गुरु नानक गौतम, राम कृष्ण गुरु नानक गौतम, महावीर के देश की आओ कथा सुनाओ तुमको सुंदरतम परिवेश की, अपने भारत देश की, जहाँ पे अपने देश को हम सब भारत माता कहते हैं। भिन्न भिन्न जाति धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। नदियाँ पेड़ पहाड़ों घाटी तक को हमने पूजा है, इसीलिए तो भारत जैसा देश न कोई दूजा है। इसीलिए तो भारत जैसा देश न कोई दूजा है। आज जरूरत पड़ी विश्व को, आज जरूरत पड़ी विश्व को गीता के उपदेश की, आओ कथा सुनाओ तुमको सुंदरतम परिवेश की, अपने भारत देश की। और इन पंक्तियों में मैं उन हुतात्माओं को याद करूंगी जिनका कितना ही योगदान है। बालपन में जाने वाले वो वीर जिनके त्याग, जिनके समर्पण से हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं। तब पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि खुदीराम शेखर सुभाष यह देश भगत मतवाला का, पुत्र बांध कर खड़ी पुत्र बांध कर लड़ी युद्ध में उस मर्दानी बाला का। गुरु गोविंद ने चारों बेटे धर्म युद्ध में वार दिए, हाड़ी रानी ने खुद धड़ से अपने शीशे उतार दिए। आज जरूरत हर बेटी में, आज जरूरत हर बेटी में संकल्पित संदेश की, आओ कथा सुनाओ तुमको सुंदरतम परिवेश की, अपने भारत देश की। और गीत का आखिरी भाग कि लिए सुहागन मांग किरोली पति को तिलक लगाती है, वीर भोग्या वसुंधरा की माए लोरी गाती है। बहनों की राखी सरहद पर साहस का पर्याय बनी, और बेटियां समय समय पर सुंदरतम अध्याय बनी है। सम्मान जान से बढ़कर, आदरणीय समर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो पहले किसान रहे, फिर जवान बने और अब फिर से किसान है। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ कि है सम्मान जान से बढ़कर सैनिक के गढ़वेश की, आओ कथा सुनाओ तुमको अपने भारत देश की,
सुंदरतम परिवेश की, गीता के उपदेश की, संकल्पित संदेश की। भारत माता की जय। आप सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बात। सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी बहुत प्रस्तुति और बढ़िया हमेशा की प्रियंका। तरह ऐसे ही। प्रियंका जी बहुत बढ़िया, शानदार शानदार काव्य पाठ आपका। और फिर आपकी तो बात ही अलग है, जिस तरह से आप राष्ट्रवाद का परचम उठाकर चल रही हैं और राष्ट्रीय कवि संगम के मूल वाक्य का आप पालन कर रही हैं, वो अपने आप में ही अद्भुत है। और मेरे लिए सबसे सम्मानित कवित्री अगर कोई है हिंदुस्तान में खोज में, तो प्रियंका राय। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। ऐसे आशीष बच्चन जब मिलते हैं, मतलब मेरे जीवन का यह सर्वोत्तम उपहार है, सम्मान है। मैं ऐसे, मैं एक तो आप कभी ऊपर सैनिक और ऊपर से मुझे इतना स्नेह करते हैं, यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य है। आदरणीय समर जी, प्रणाम। निश्चित रूप से बड़ों का आशीर्वाद जब छोटों को मिलता है, तभी धीरे 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 छोटे बड़े हो जाते हैं और बड़ों को अच्छा लगता है कि जो छोटे हैं वो उनसे बड़े हो जाएं। इससे अच्छा कुछ और महसूस नहीं होता। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ आदरणीय महेश कुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि वो आएं और अपनी प्रस्तुति दें और शुभकामनाएं भी दें। आदरणीय बाबूजी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन समस्या वही है कि वो नेटवर्क उनका अप टू मार्क नहीं है संभवतः, इसलिए हमको जोड़ नहीं पा रहे हैं। वो हमको सुन रहे हैं लेकिन हम उनको शायद नहीं सुन पाएंगे। तो हम महेश कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करेंगे कि महेश कुमार शर्मा जी आए और हमारा जो साथ उस पार सुन रहे हैं, हमारे साथ श्रीकांत जी, हमारे साथ उर्मिला देवी जी, वो आ जाएं। फेसबुक पर जुड़े हैं लेकिन फेसबुक से आकर अब स्थान है यहाँ पर, वो आ सकते हैं और अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। श्रीकांत जी भी दे सकते हैं, महेश जी भी दे सकते हैं। तो आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत स्वागत जी। आदरणीय अपना कैमरा खोलें तभी हम आपको देख पाएंगे, बिना कैमरा खोले नहीं देख पाएंगे। आपका कैमरा क्योंकि बंद है इसलिए हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। हम आपकी प्रस्तुति तभी आपकी हम प्रस्तुति का आनंद ले पाएंगे जब अपना कैमरा खोलेंगे। बिना कैमरा खोले कोई संभावना नहीं है इस बात की कि हम आपको सुन सकें। तो आदरणीय महेश कुमार शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं कि वो आए। महेश जी, आप हमें सुन तो पा रहे हैं लेकिन आप क्यों नहीं कैमरा ऑन कर रहे हैं? बहुत आवश्यक है कैमरा ऑन करना। ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को हम नहीं, जब तक वो रेस्पॉन्ड नहीं करें तब तक हम उनकी तरफ से क्या वक्तव्य है हम ये जान नहीं पाएंगे। तो स्वागत है महेश कुमार शर्मा जी का। आप, उनके मोबाइल में कल कोई दिक्कत हुई थी, कार्यक्रम के बीच में असुविधा हुई थी, तो उनका मोबाइल बदल के उन्होंने फिर ज्वाइन किया था और फिर उसके बाद ही हमें कुछ बता पाए थे और कुछ हम उनकी रचनाएं सुन पाए थे। तो प्रतीक्षा है महेश जी की और उनकी महेश जी की प्रतीक्षा करते और तब तक हाँ जी आ चुके हैं। स्वागत आदरणीय, हम आपको सुनना चाहेंगे। आदरणीय महेश कुमार शर्मा जी, स्वागत आपका। तक पास आ रही, आपकी आवाज हमारे पास तक नहीं आ पा रही। आदरणीय शर्मा जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आपकी माइक ये निकाल के बोलिए, सीधे इसको निकाल दीजिए तब आपकी आवाज आ पाएगी। हेडफोन हटा के बात करें, शायद आए तब आवाज। हेडफोन निकाल दीजिए, हेडफोन को निकाल दीजिए। आदरणीय शर्मा जी, आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आप हेडफोन निकालने के बाद आपको हम सुन पाएंगे संभवतया। ये आपका जबकि माइक भी खुला हुआ है इस समय और आप विद माइक एंड कैमरा दोनों जुड़े हैं, जुड़ने में कोई समस्या नहीं है जी। हाँ, स्वागत आदरणीय। वो हेडफोन को निकालने के बाद भी कुछ ऐसी सेटिंग रहती है? अब जी अभी आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज अच्छी आ रही है। आप प्रस्तुति दें। स्वागत आपका। मुझे लगता है कि मैं अब
धीरे धीरे बहुत सारी चीजें और भी सीख जाऊंगा राणा जी के बार बार कार्यक्रमों के आयोजन से, तो इस विधा में भी पारंगत होने की स्थिति बनेगी। अभी कुछ पीछे रहते हैं जी स्वागत। तो समय पर थोड़ा सा चूकने की स्थिति भी बनती है। काव्य पाठ का आदेश हुआ है। आदरणीय हरिओम पवार जी का सानिध्य समय समय पर मिलता रहता है और उनसे सीखने समझने का भी कभी कभी अवसर मिला, उनके साथ रहने का भी अवसर मिला। उनके विचारों को अपने विचारों में समाहित करने का जो क्रम चलता है वह हमारे काव्य प्रतिभा को परिचित करने में, विशेष रूप से नई पीढ़ी को आगे लाने में और उनके काव्य की स्थिति को सुधारने में, विचारधारा को सुधारने में बहुत श्रेयस्कर रहता है। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं वो, और सौभाग्य है हम सबका कि उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मान के साथ साथ अनेक पुरस्कार सम्मान उन्हें समय समय पर प्राप्त होते रहे हैं। आगे भविष्य में भी हम उनका ऐसा सानिध्य प्राप्त करते रहें। आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वो हम उनका कभी हीरक महोत्सव भी मनाएं। कुछ एक दो सजल समय के अनुसार मैं प्रस्तुत करूंगा उनकी विचारधारा के अनुरूप। कलम को उन्होंने हमेशा एक हथियार बनाया और कलम की दम पर उन्होंने कई सरकारें बदलवाई, कई संविधान के कई प्रावधान बदलवाए, समाज में भी बहुत सारे परिवर्तन लगाए। तो ये सजल उन्हें समर्पित करता हूं। कलम को तलवार बनाओ तो कोई बात बने, कलम को तलवार बनाओ तो कोई बात बने, हुनर को हथियार बनाओ तो कोई बात बने। हमारे पास जो भी हुनर है उसको हम हथियार बनाकर समाज का परिवर्तन कर सकते हैं। बात अलगाव की ऐसे बिना सोचे नहीं करते। बात अलगाव की, हमारे ऊपर आरोप लगते रहते हैं, बात अलगाव की ऐसे बिना सोचे नहीं करते, दूरियां दिलों की मिटाओ तो कोई बात बने, जिन्हें जय भारती की बोलना हो वही बोलें। किसी के ऊपर दबाव नहीं है। जिन्हें की बोलना हो वही बोले, अंकुश वाणी पर लगाओ तो कोई बात बने। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी बोलते रहते हैं और माँ भारती की जय बोलने में आपत्ति होती है। उनकी वाणी पर अंकुश लगाने की बात डॉक्टर हरिओम पवार जी सदा कहते रहते हैं। रूठना छोड़कर भाई चलो सबको मना डालें, रूठना छोड़कर भाई चलो सबको मना डालें, जोर संग मिलकर लगाओ तो कोई बात बने। और ये सजल का अंतिम पद एक है, मार्ग शिव जगत को हमने सदियों से दिखाया है। कल्याणकारी मार्ग, मार्ग शिव जगत को हमने सदियों से दिखाया है, गौरव वही पुराना पाओ तो कोई बात बने, गौरव वही पुराना पाओ तो कोई बात बने। एक और सजल है छोटी सी, गाकर सुनाते हैं पीड़ा, कभी अपनी पीड़ा गाकर सुनाता है, हरिओम पवार जी की विशेषता है। और फिर जब उनकी पीड़ा व्यक्त होकर सामने आती है तो उस पर सरकारों को, समाज को और विभिन्न विभूतियों को सोचने का अवसर मिलता है और व्यवस्था भी होती है। हमने तो अपनी पीड़ा भी गाकर सदा सुनाई है, हर विपदा पर विजय सहज ही पाकर सदा सुनाई है। हमने तो अपनी पीड़ा भी गाकर सदा सुनाई है और हर विपदा पर विजय सहज ही पाकर सदा सुनाई है। कोई काम करके और उसकी योजना बनाकर बताने की आवश्यकता नहीं है, काम को योजना बनाकर पूरा करके सूचना देने की बात से औरों को भी प्रेरणा मिलती है। साक्षी है इतिहास हमारे शौर्य और साहस बल का, साक्षी है इतिहास हमारे शौर्य और साहस बल का, कौड़ी दूर दूर से बहुधा लाकर सदा सुनाई है। दूर की कौड़ी लाते, कौड़ी दूर दूर से बहुधा लाकर सदा सुनाई है, मूक और असहाय देखकर शोषण करते रहे निरंतर। ये भारतवासी हैं, मूर्ख हैं और क्या क्या उपाधियां मिलती नहीं। मूर्ख और असहाय देखकर शोषण करते रहे निरंतर, क्रूर नियत ने सजा हमेशा, क्रूर नियत ने सजा हमें सहलाकर सदा सुनाई है। नियति की भी हमारे कभी विचारों में कहीं खोट आ जाती है तो क्रूर नियति की सजा भी हमें मिलती है। और भौतिक युग में ऊंचे उठकर बस तनाव ही बढ़ पाया, भौतिक युग में ऊंचे उठकर बस तनाव ही बढ़ पाता, मन मांगे वह लोरी,
माँ बहलाकर सदा सुनाई है। जो माँ की लोरी लुप्त होती चली जा रही है, ऐसी बहुत परंपराएं जो लुप्त होती चली जा रही हैं, उनको प्राप्त करने की अभिलाषा हमारी बनी हुई है। और ये अंतिम है, मौन साधना करने वाले संयम का पालन करते, मौन साधना करने वाले संयम का पालन करते, और मिली पूर्णता इष्ट देव ने आकर सदा सुनाई है। जब कभी तपस्या होती है तो इष्ट देव प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहते हैं, मिली पूर्णता, हमारी साधना को जब पूर्णता मिल जाती है तो इष्ट देव स्वयं हमारे सामने प्रकट होकर उसे सुनाया करते हैं। मिली पूर्णता इष्ट देव ने आकर सदा सुनाई है। इस भाव के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी को उनके अमृत महोत्सव के साथ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबसे इसी प्रकार के उदात्त सहयोग और मार्गदर्शन का अनुरोध करते हुए अपनी बात को आज के लिए यहां समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आपकी बहुत अच्छी सजल आपने प्रस्तुत की और भाव प्रस्तुत किए। बहुत बहुत आभार आपका। और आपने जिस प्रकार से उनको शुभकामनाएं दी, वो अपेक्षा थी हम सबको कि आप उन्हें शुभकामनाएं देंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी हम अपने कुछ साथियों का प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ रुचि चतुर्वेदी जी जुड़ी थी, लेकिन वो कार में होने के कारण शायद असहज थी और उनकी आवाज नहीं आ पा रही थी। इसके अलावा डॉक्टर अशोक बत्रा जी भी शायद रास्ते में नहीं जुड़ पाए। हमारे साथ मृदु जी जुड़े रहे लगातार, अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़े थे, वो 10 मिनट रहे थे, लेकिन वो कोई प्रस्तुति नहीं दे सके। वो स्क्रीन पर लिया था उनको, लेकिन शायद नेट की समस्या थी। आदरणीय बाबूजी हमारे साथ लगातार काफी समय जुड़े रहे हैं और अभी भी जुड़े हैं। वो हमको सुन सकते हैं, लेकिन उनके नेटवर्क को या तो माइक और कैमरा दोनों के बिना जुड़े हैं, इसीलिए शायद हम उनको सुन नहीं पाएंगे, उनको हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा भुवनेश सिंघल जी और पी के आजाद जी की प्रतीक्षा थी, जो कि अभी नहीं जुड़ पाए हैं। अभी उर्मिला देवी जी जो कि फेसबुक पर जुड़ी हुई है, फेसबुक छोड़ेंगी तो फेसबुक छोड़कर वो यहाँ पे आके प्रस्तुति दें। उनसे वार्ता भी बीच में हुई थी मेरी, वो लेकिन जुड़ी हूँ, तो वो फेसबुक को का ब्राउजर बंद कर देंगी, तभी वो स्ट्रीम यार्ड से जुड़ेंगे, उस स्ट्रीम यार्ड वाले लिंक से। तो बड़े आराम से जुड़ भी सकती हैं और जुड़ने के बाद में। और श्रीकांत शर्मा जी बता रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए वो प्रस्तुति नहीं दे पा रहे थे। जी हाँ, तो ये कुछ परिस्थितियां साथी लोगों की जिनकी हम रचनाएं नहीं सुन पा रहे हैं। तो अभी प्रतीक्षा करेंगे हम, और हम चाहेंगे यदि कोई समय प्रतीक्षा करने का कोई समय होता है तो उस समय को हम उपयोग कर सकते हैं। प्रियंका जी से हम कुछ सुन सकते हैं, हम 5 मिनट प्रियंका जी से सुने और उसके बाद हम अपने कुछ मुक्तक प्रस्तुत कर देंगे, और नहीं होगा तो फिर समापन ही करेंगे। तो एक प्रतीक्षा के लिए श्रीकांत जी आ चुके हैं। श्रीकांत जी, तो श्रीकांत जी को सुन लेते हैं क्योंकि वो नेटवर्क खराब है, लेकिन प्रियंका जी से सुनेंगे जरूर हम कुछ ना कुछ। तो प्रियंका जी आप थोड़ा प्रतीक्षा करिए और हम स्वागत करते हैं श्रीकांत जी का। श्रीकांत जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत श्रीकांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं और प्रियंका इस दिन में कार्यक्रम में थे, बाबूजी जगदीश मित्तल जी भी वहां पर थे, अशोक बत्रा जी थे, राष्ट्रीय कवि संगम की पूरी टीम थी। आज डॉक्टर हरिओम पवार जी का अमृत महोत्सव या शुभकामना कार्यक्रम मेरठ में मनाया गया सुभारती में। वहीं से मैं वापसी रास्ते में हूँ। एक आग्रह भाई साहब का आदेश है महेश जी का, एक कविता पढ़ता हूँ। जुड़ेगा सर। पन्ना अध्याय पे मैंने पिछले दिनों एक कविता कही। मैं डॉक्टर हरिओम पवार जी को के साथ मुझे रहने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मुझे कवि सम्मेलन की दुनिया में लाने वाले वही हैं। मेरे काव्य जगत के गुरु भी वही हैं, मंचे गुरु भी वही हैं। मुझे कानून उन्होंने पढ़ाया, मैं उनका विद्यार्थी भी रहा हूँ, LLB LLM किया। तो डॉक्टर साहब के साथ मेरे बहुत संस्मरण है। एक लगभग 23 वर्षों का मेरा उनसे साथ है, सानिध्य है। जुड़िएगा सर। एक कविता पढ़ता हूँ। जिनके बलिदानों से स्वर्ण, अधिकतर वीररस के कवियों पर आरोप लगता है कि उनकी कविता पाकिस्तान को गाली दिए बिना पूर्ण नहीं होती, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान के लिए कोई शब्द कहे बिना कविता कही जाए। हमारे पास हमारा इतना समृद्ध इतिहास है भारत का कि हमारे पास कविता कहने के लिए बहुत विषय हैं, और नई पीढ़ी को
हम अपने पूर्वजों के बारे में याद कराते रहेंगे, इंगित कराते रहेंगे, तो भी हमारा कविता कहना और कविता से जोड़ना सार्थक होगा। जुड़िएगा सर। कि जिनके बलिदानों से स्वर्णिम यह भारत आज बताता हूँ, एक अमर कहानी बलिदानी तुम सबको आज सुनाता हूँ। वह अमर कहानी बलिदानी तुम सबको आज सुनाता हूँ। ले उदय सिंह के संग चंदन पन्ना महलों में सोती थी, मेवाड़ सबल होगा मेरा मधुरिम सपनों में खोती थी। सहसा पन्ना को पता चला बनवीर इधर ही आता है, राजा विक्रम को मार चुका वह तनिक नहीं घबराता है। मेरे इन निर्बल कंधों पर आया है भार बड़ा भारी, मेवाड़ प्रांत के शासन ने क्यों कर ली खूनी तैयारी। जो भी होगा सो देखूंगी, जो भी होगा सो देखूंगी, पीछे ना कदम हटाऊंगी। राणा की जान बचाने को मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी। मेरा चंदन भी लगता है हूबहू उदय सिंह के जैसा, जब विदना को मंजूर यही बोलो पन्ना फिर डर कैसा। जो सोच रही थी पन्ना तुम, जो सोच रही थी पन्ना तुम, मैं सोच सोच घबराता हूँ। वह अमर कहानी बलिदानी तुम सबको आज सुनाता हूँ। वह अमर कहानी सुनो रे अमर कहानी। और दृश्य देखिएगा सर, क्या एक माँ के लिए कितना कठिन वो दौड़ रहा होगा कि धीरे धीरे होले होले, धीरे धीरे होले होले, धीरे धीरे होले होले, चंदन के वस्त्र बदल डाले। स्वामी भक्ति में रत होकर सब छाड़ दिए बादल काले। जिस समय उदय सिंह की सैया, जिस समय उदय सिंह की सैया चंदन को धाय लिटाती है, बस उसी समय मां पन्ना को करुणावती शीश झुकाती है। बस उसी समय मां पन्ना को करुणावती शीश झुकाती है। झूठी पत्तल के बीच छिपा कीरत को उदय सिंह सौंपा। स्वामी भक्ति का पन्ना ने भू पर सुंदर पौधा रोपा। अब नहीं तनिक भी देर करो, तुम वीरा तट पर ले जाओ। मेवाड़ तुम्हारे हाथों में, हे कीरत तुम मत घबराओ। मेवाड़ तुम्हारे हाथों में, हे कीरत तुम मत घबराओ। है बहुत कठिन लेकिन पन्ना, है बहुत कठिन लेकिन पन्ना, धीरज तो धरना ही होगा। है बहुत कठिन लेकिन पन्ना, धीरज तो धरना ही होगा। अपने प्राणों से भी बढ़कर बलिदान मुझे करना होगा। अपने प्राणों से भी बढ़कर बलिदान तुझे करना होगा। सीने पर भारी पत्थर रख वह अमर त्याग बतलाता हूँ। वह अमर कहानी, वह अमर कहानी बलिदानी तुम सबको आज सुनाता हूँ। वह अमर कहानी बलिदानी तुम सबको आज सुनाता हूँ। मदन जी दृश्य देखिएगा सर, आदरणीय प्रियंका सुनिएगा, जुड़ेगा। महेश जी कैसा वो दृश्य रहा होगा, भारतीय इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है कि था यम स्वरूप दासी का सुत, था यम स्वरूप दासी का सुत, मेरे भाया महलों में आता है। पन्ना बतला दे उदय कहा रक्त
अंतिम आंखें दिखलाता है मुझको मेरे सिंहासन की, मुझको मेरे सिंहासन की निष्कंटक राह बनानी है। लोहू से कर स्नान मुझे शोणित की धार बहानी है। बनवीर हाथ में सौंप दिया, बनवीर हाथ में सौंप दिया पन्ना ने अपने चंदन को। बोलो कैसे मैं लिखूं भला माता के करुणा क्रंदन को, बोलो कैसे मैं कहूं भला माता के करुणा। निश्चर सम बन कर रक्षक ने, निश्चर सम बन कर रक्षक ने बालक पर अत्याचार किया। पन्ना के बेटे चंदन को अगणित टुकड़ों में बांट दिया, पन्ना के बेटे चंदन को अगणित टुकड़ों में बांट दिया। नक्षत्र गगन के तड़प उठे, नक्षत्र गगन के तड़प उठे, यम का सिंहासन डोल गया। जय जय पन्ना, जय जय पन्ना, धरती का कण कण बोल गया। जय जय पन्ना, जय जय पन्ना, धरती का कण कण बोल गया। अपने ही मद में चूर चूर, अपने ही मद में चूर। ओहो, बस रचना पूरी होने ही वाली थी तो निश्चित रूप से श्रीकांत जी का कनेक्शन, नेटवर्क गाड़ी रोकी नहीं। आमतौर पर हम ऐसा ही प्रयास करते हैं कभी कार्यक्रम में शामिल होना। जुड़ गए हैं, बिल्कुल जुड़ गए हैं, उनको पुनः हम जोड़ते हैं कि अभी आएंगे, जुड़ गए हैं। जैसे जोड़ेंगे उनको और जुड़ने के पश्चात हम उनको सुन पाएंगे। स्वागत 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 श्रीकांत जी, स्वागत। कंटिन्यू रखें। सॉरी, क्योंकि मैं सफर कर रहा हूँ इसलिए नेटवर्क में कई बार। हाँ, आखिरी जी, अंतिम हाँ, मंत्र, अंतिम मंत्र पढ़ता हूँ, जुड़िएगा सर। स्वागत स्वागत स्वागत। के चंदन का सब था खंड खंड। एक माँ के लिए कितना कठिन रहा होगा सर, क्योंकि माँ, हम भारतीय इतिहास में एक सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण हैं जहां माएं तिलक करके अपने बेटे को युद्ध भूमि में भेजती हैं। उन्हें पूरा विश्वास होता है कि मेरा बेटा अमर तिरंगा या भगवा ध्वज लेकर के वापस लौटेगा, लेकिन यहाँ माँ को पूरा पता है कि मेरे बेटे का बलिदान सुनिश्चित है, और वो माँ अपने बच्चे के बलिदान पर रो भी नहीं सकती। तब कहना चाहता हूं कि चंदन का सब था खंड खंड, चंदन का सब था खंड खंड, लोहू की धारा बहती थी, तेरी कुर्बानी अमर रहे खुद मात भवानी कहती थी। पन्ना ने अपने चंदन को, माता ने अपने बेटे को अपने आंचल में बांध लिया। रोते धोते गिरते पड़ते तटवीरा को प्रस्थान किया। अपने हाथों से ही पन्ना, अपने हाथों से ही माता बेटे की चिता सजाती है। जय जय काली, जय जय काली, वह त्राणी अकुलाती है। बप्पा के कुल की खातिर माँ, बप्पा के कुल की खातिर माँ, यह भेंट मेरी स्वीकार करो। हे एक लिंग मेरे ईश्वर, मेरे सर पर भी हाथ धरो। स्वामी भक्ति का मोल है क्या, स्वामी भक्ति का मोल है क्या, यह कथा हमें बतलाती है। और श्रीकांत की कलम सदा वीरों की गाथा गाती है, और श्रीकांत की कलम सदा वीरों की गाथी गाती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राष्ट्रीय कवि संगम परिवार का बहुत आभार कि आप श्रद्धेय गुरु डॉक्टर हरिओम पंवार जी के इस अमृत महोत्सव पे आपने मुझे आमंत्रित किया, कविता पाठ करने का अवसर दिया। धन्यवाद, आभार। बहुत अच्छी प्रस्तुति आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी की, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी। और इस प्रस्तुति के बाद में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यदि पन्ना अध्याय का उनकी कथा सुन के, आपका ये गीत सुन के, ये उनकी वीर गाथा सुन के, कैसे हम कह सकेंगे कि हमारी माएं
किस प्रकार से शहीदों की माएं अपने बेटों को, अपनी बेटियों को भेज पाती हैं, कितनी सहजता से कर पाती होंगी। अक्सर करते हैं, आश्चर्य करते हैं कि कैसे कर पाती होंगी। तो पन्ना धाय की कहानी के बाद में सबको विश्वास हो जाना चाहिए, और हमारा जो भी कहते हैं माजी, हमारा जितना भी हमारा भूतकाल है, इन्हीं ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जिन पर हम गर्व कर सकते हैं और संसार को बता सकते हैं कि हम ऐसे ही भारतवर्ष नहीं बने, बहुत लोगों का त्याग और तपस्या से हम आज का भारत बना पाए हैं। अब हमारे साथ उपस्थित हैं उर्मिला देवी जी। तो उर्मिला देवी, उर्मी जी, आप को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत स्वागत स्वागत। बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत धन्यवाद। और आज के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाइयां। सभी को सादर प्रणाम। जय भारत, जय हिंद। सर्वप्रथम आज हमारे संरक्षक आदरणीय डॉक्टर हरिओम पंवार जी के जन्म दिवस के अवसर पर बधाई के लिए कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जन्म दिवस दे आपको बस इतनी सौगात, जन्म दिवस दे आपको बस इतनी सौगात, खुशियों के ही दिन रहे, खुशियों की हो रात, खुशियों के ही दिन रहे, खुशियों की हो रात, मनाए खुशी मनाए, देश का मान बढ़ाए, मनाए खुशी मनाए, देश का मान बढ़ाए। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और अनेक शुभकामनाएं। आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। अब एक रचना माँ शारदा जी, एक रचना का स्वागत जी। माँ शारदे को प्रणाम करके अपनी एक रचना की कुछ पंक्तियां रखती हूँ। मेरे देशवासियों समर्थ सक्षम साथियों, मेरे देशवासियों समर्थ सक्षम साथियों, देश हित बड़ा योगदान अब दीजिए। देशी हो विदेशी हो, शत्रु चाहे कैसे भी हो, चाल कोई टेढ़ी उन्हें चलने ना दीजिए। धरा ये पुकार रही, आशा से निहार रही, बुरी नीतियों से निज देश को बचाइए। गहरी नींद सो चुके, गहरी नींद सो चुके, अब तो जाग जाइए, चिंतन मनन में समय ना गंवाइए। भय भूख भ्रष्टाचार देश में दिखे ना कभी, भय भूख भ्रष्टाचार देश में दिखे ना कभी, इसी हेतु सार्थक प्रयास नित कीजिए। देश से लिया बहुत आजन्म लेते जाएंगे, उसको ही लौटाने में ऐसे ना घबराइए। पूरा विश्व भारत को, पूरा विश्व भारत को महाशक्ति मान लेवे, देश का स्तर इतना ऊंचा कर दीजिए, देश का स्तर इतना ऊंचा कर दीजिए। उर्मी कहे देश हेतु धन भी लगाइए, तन से श्रम और मन से शुभकामना दीजिए। इसके पश्चात समापन की वेला में माँ भारती की आरती के 2 पद रखती हूँ। आओ कलम से हम करें माँ भारती की आरती, माँ भारती की आरती, संग मिल मन से हम कहें जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती। सब छंदों से थाल बना लें, अलंकारों से उसे सजा लें, विविध रीत संग सभी गुणों की आभा जिसमें विराजती, भारती जय भारती। जो प्रताप को जान से प्यारी, मिट गई जिस पे लक्ष्मी दुलारी, जो प्रताप को जान से प्यारी, मिट गई जिस पे लक्ष्मी दुलारी। योद्धाओं की टोली जिस पर जीवन अपना वारती, जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती। और इसका अंतिम बंद, सीख के जिससे विश्व बंधुता, सीख के जिससे विश्व बंधुता, प्रेम अहिंसा और मानवता, प्रेम अहिंसा और मानवता। जय जय भारत
जय जय भारत सारी दुनिया उचारती, जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार। उर्मिला देवी, उर्मी जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी, आपने जी कमाल की प्रस्तुति थी। और मैं अब चाहूंगा कोई साथी, यदि किसी का काव्य पाठ बाकी हो, हमने कहा था यदि प्रियंका जी को सुनाना चाहती है तो उनको सुनते, लेकिन प्रियंका जी भी अब छोड़ चुकी हैं, तो मुझे लगता नहीं कि अधिकांश लोग अभी जुड़ेंगे। आदरणीय महेश जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय बाबूजी लगातार जुड़े रहे थे, लेकिन वो नेटवर्क की कमी के कारण उनको जोड़ नहीं पाए। तो मैं चाहता हूँ अब समापन जी समापन करते करते मैं भगवान राम के लिए एक वंदना प्रस्तुत कर देता हूँ, उसके बाद मैं समापन कर दूंगा जी, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आदरणीय समर जी, समर्पित भगवान श्री राम को रचना एक। मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे, मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे, मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे, दीन दुखी के सहारे, मेरे मन के संबल हो तुम, मेरे मन के संबल हो तुम, हो जीवन के सहारे, मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे। पहला पद है, माता अहेल्या तर गई बंधु, माता अहेल्या तर गई बंधु, भव सागर पार उतर गई बंधु, जन्म जन्म के कर्म फले हैं, जन्म जन्म के कर्म फले हैं, दरस हुए हैं तुम्हारे, मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे। इसके अगले पदों में मैंने भगवान श्री राम के अवतार की कुछ गतिविधियों की बात की है, और अंत में जब हमारे मंदिर में भगवान श्री राम आए हैं उस समय की अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। केवट ने गंगा पार कराई, केवट ने गंगा पार कराई, लीनी नहीं तुम से उतराई, लीनी नहीं तुम से उतराई, बंधु बांधवों सहित ही केवट, बंधु बांधवों सहित ही केवट, भव से पार उतारे, मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे, मेरे राम जी पधारे। माँ सबरी की अभिलाषा यही थी, माँ सबरी की अभिलाषा यही थी, आशा तुमने पूरी करी थी, माँ सबरी की अभिलाषा यही थी, आशा तुमने पूरी करी थी, खाकर झूठे बेर प्रभु, खाके झूठे बेर प्रभु बने जन जन के दुलारे, मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे। हनुमत सेवक करें सेवकाई, हनुमत सेवक करें सेवकाई, कहते उनको भरत सभाई, हनुमत सेवक करें सेवकाई, कहते उनको भरत सभाई, मिल जाते हो उनको भी प्रभु, मिल जाते हो उनको भी प्रभु, जो बजरंग बली पुकारे, मेरे राम जी पधारे,
दीन दुखी के सहारे। रावण बध के बाद भी तारा, रावण बध के बाद भी तारा, मिले विभीषण बंधु पुकारा, मिले विभीषण बंधु पुकारा। मैत्री भाव की इस प्रज्ञा को, मैत्री भाव की इस प्रज्ञा को, मेरा मन भी पुकारे, मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे। अंतिम पद प्रस्तुत करता हूँ। मुझ जैसे अज्ञानी अधम को, मुझ जैसे अज्ञानी अधम को, भक्ति में बिल्कुल निर्धन को, मुझ जैसे ज्ञानी अधम को, भक्ति में बिल्कुल निर्धन को, दर्श दिए इस कलयुग में भी, दर्श दिए इस कलयुग में भी, दीन बंधु हो प्यारे, मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे, दीन दुखी के सहारे। बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए, और बहुत खुशी की बात है, ये प्रतीक्षा करने का लाभ भी हुआ कि हमारे साथ आदरणीय रुचि चतुर्वेदी जी जुड़ चुकी हैं, और हम चाहेंगे कि रुचि जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। बहुत बहुत स्वागत उनकी प्रस्तुति का, और डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी आए और अपनी प्रस्तुति का। उनका कैमरा खुलते ही और हम सुन पाएंगे उनको। फिर वही हो रहा है बार बार कि जब साथी जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद में नेटवर्क कहीं जवाब दे जाता है, लेकिन हम चाहेंगे कि उनको सुन पाएं, और बाबूजी भी लगातार जुड़े रहे और उनको नहीं हम सुन पाए। तो रुचि चतुर्वेदी नहीं जुड़ पा रही, तो हम चाहेंगे प्रियंका जी से हमने निवेदन किया था एक रचना के लिए, तो प्रियंका जी सुना दें तो हम आगे बढ़े। उस बहाने रुचि जी की प्रतीक्षा भी हो जाएगी। जी प्रबल जी, कोई और शेष हो तो उनसे पढ़ने को बोल दीजिए। हाँ, मैं तो इसलिए जी जुड़ी हूँ अभी कि मैं सबको सिर्फ, सुन सकूं। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन मैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी जुड़ी थी अभी, और जुड़ के फिर नेटवर्क जी चला जी, गया, तो आपकी हाँ वो रचना के बाद घर में तो पहुंच गई लग रहा इस है, दरमियान घर तो आ गए। पहुंच। हाँ, इस दरमियान आ जाएंगी तो उनको भी सुन लेंगे, फिर हम ये होगा। बाकी सबकी तो हम प्रस्तुति हो चुकी है सबकी। चलिए, जब मेरे पापा आदरणीय समर जी कुछ माह पूर्व हम अपने पिता को खो दिए, तो वो मेरे लिए हमेशा एक सेंटेंस बोलते थे, हम 5 बहनें हैं कि हमारी बेटियां संभाल लेंगी। तो अचानक मन में ऐसे कौंध रहा था, वहां से एक बहुत छोटी सी रचना है, और परिस्थिति भी ऐसी है कि प्रबल जी को लग रहा है कि प्रियंका भी कर सकती है, तो फिर वो मुझे पंक्तियां याद आई कि बेटियां संभाल लेंगी, तो मैं वहीं से पढ़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिए। मुश्किलें मिलेंगी खड़ी कितनी भी बड़ी से बड़ी, मुश्किलें मिलेंगी खड़ी कितनी भी बड़ी से बड़ी, हल कोई निकाल लेंगी, बेटियां संभाल लेंगी, बेटियां संभाल लेंगी। कितनी भी परेशानियों में, अनगिनत सुनामियों में, कितनी भी परेशानियों में, अनगिनत सुनामियों में, ख्वाब नए पाल लेंगी, बेटियां संभाल लेंगी। हर नए पड़ाव पर, वक्त के बदलाव पर, हर नए पड़ाव पर, वक्त के बदलाव पर, वो स्वयं को ढाल लेंगी, बेटियां संभाल लेंगी, बेटियां संभाल लेंगी, बेटियां। इस दौरान लग रहा है प्रबल जी भी शायद नेटवर्क से बाहर जा चुके हैं। कार्यक्रम को ऐसे भी समापन की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि समय भी हो गया। जी सर। नहीं, आ गए प्रबल जी। ये बाहर नहीं, हम हैं अभी, हम हैं जी, बाहर नहीं है, हम हैं यहाँ पे। हाँ, जी, हम सुन रहे हैं आपको, सुन रहे हैं आपको। हाँ मैं हाँ, हम कुछ सुन और रहे थे पंक्तियां हम। पढ़ती हूँ। जी।
मेरी एक बहुत चर्चित इन दिनों रचना हुई, मैं माता गंगा पर एक गीत लिख रही हूँ, उसके अभी 9 बंद लिख चुकी हूँ, देखती हूँ माँ कितना लिख पाती है, उसमें से 1-2 बंद आप सबको सुना देती हूँ। खाते जिसकी है कसम यहाँ पीते जिसका हम पानी है, नदियां तो पूजित सब जग में पर माँ गंगा महारानी है, नदियां तो पूजित सब जग में पर माँ गंगा महारानी है, पावन परिधान है माँ गंगा, हर विधि विधान है माँ गंगा, पतितों को पार लगाती है, करुणा निधान है माँ गंगा, धरती को लगा कर सीने से, धरती को लगा कर सीने से चूनर कर देती धानी है, नदियां तो पूजित सब जग में पर माँ गंगा महारानी है, वो क्षितिज व्योम में माँ गंगा, वो क्षितिज व्योम में माँ गंगा, हर हरि ओम में माँ गंगा, जीवन में रची बसी ऐसे है रोम रोम में माँ गंगा, तप तेज त्याग भगीरथ प्रयास अवनी की अमर निशानी है, नदियां तो पूजित सब जग में पर माँ गंगा महारानी है, नदियां तो पूजित सब जग में पर माँ गंगा महारानी। गीत बहुत लंबा है, मैं आखिरी बंद पढ़ देती हूँ कि वेदों में पुराणों में गंगा है, भीष्म की बाणों में गंगा, माता से नाता सदियों का हम सबकी प्राणों में गंगा, गौरवशाली इतिहासों की, गौरवशाली इतिहासों की करती हर क्षण निगरानी है, नदियां तो पूजित सब जग में पर माँ गंगा महारानी है, नदियां तो पूजित सब जग में पर माँ गंगा महारानी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रियंका, तुम्हारी ये कविता सब लोग सुन रहे थे। जी प्रियंका, सरिता जी भी सुन रही थी, छोटे वाले ब्रदर भी सुन रहे हैं, छोटी बहू भी है, सब लोगों ने सबने सुनी है तुम्हारी ये कविता। चूंकि मैं अब घर आ गया हूँ खलियान से। अच्छा, भाभी को धन्यवाद कहिएगा, सभी को धन्यवाद। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी लगी। क्या है कि हम ये इंतजार कर रहे थे, अभी बाबूजी प्रयास कर रहे हैं, उनका नेटवर्क था, दूसरे मोबाइल से संभवतः वो जुड़ सकते हैं, तो एक बार फिर बाबूजी प्रयास करें। तो ये निश्चित रूप से जैसे कि कवि सम्मेलन का तो बहुत बड़े सरताज रहे आदरणीय समर जी, तो कई बार क्या होता है कि कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है और अध्यक्ष होते हैं, सभी आसंदी पर होते हैं कि किसी और किसी अतिथि को आना होता है, तो हम सहारा लेते हैं इसी बात का कि हम सभी कवियों को एक एक बार फिर मंच का सोचते हैं कि एक बार। तो मैं चाहता हूं कि 5 मिनट और प्रतीक्षा कर लें बाबूजी का, अंतिम प्रयास करते हैं। तो हम समर जी से चाहेंगे, समर जी से कोई 5 मिनट सुन लेंगे, बाकी सभी अगर होगा तो हमारा भी ये सौभाग्य होगा, हम एक और सुन लेंगे। आदरणीय थोड़ा मोबाइल तिरछा कर लें, आपको पूरा नहीं देख पा रहे, मोबाइल थोड़ा सा टिल्ट कर लें मोबाइल को, ऐसा तो आपका चेहरा कट रहा है, चश्मा के ऊपर का कट रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब एकदम, हाँ एकदम परफेक्ट। अब ठीक है? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। मैं भी एक कुछ नई कविता लिख रहा हूँ और कुछ प्रयास कर रहा हूँ नया लिखने का, उसी में मैं बात करता हूँ। हालांकि एक गीत मैंने लिखा है, थोड़ा सा अध्यात्म है उसमें, वो आपको सुनाता हूँ। मैं तुम्हें विस्तार दूंगा आइए, सृष्टि का आगार दूंगा आइए, मैं तुम्हें विस्तार दूंगा आइए, सृष्टि का आगार दूंगा आइए, देखिए वो चांद शीतल सा रखा है,
वो दमकता सूर्य भी अपना सखा है, कोश में अपने समेटे जो समंदर, और धरती ने सहेजा जो भी अंदर। एक थाली है सितारों से लबालब, बांध जी जी आदरणीय। निश्चित रूप से कुछ समस्या आई, और वो समस्या यही है कि नेटवर्क की समस्या सभी को है शायद, और यही चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हम कार्यक्रम में सब लोग नहीं जुड़ पाते हैं, तो ये समस्या इस प्रकार की हो जाती है। समर जी फिर कैमरा बंद दे पाते, ये आदरणीय समस्या हो प्रबल जी, जाती है। अगर अनुमति देते तो जी हाँ, जी एक्चुअली हाँ, कल प्रयाग जी में हाँ, कभी सम्मेलन था, जी वहां से 12 जी बजे जी स्टेशन और तुरंत मेरठ गई थी और आई हूँ, तब से जी हाँ जुड़ गई हूँ। हाँ जी तो बिल्कुल, और जी खाना बिल्कुल, भी अभी बनाना समापन करते हैं। पड़ेगा हाँ तो जी 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 बिल्कुल समापन करेंगे अभी, और हम आदरणीय महेश शर्मा जी से हम मैं चाहता हूं कि 2 शब्द लिए जाएं, उसके बाद हम समापन करें। आदरणीय बाबूजी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, हमने उनको संदेश दे दिया है, उनका नेटवर्क में शायद दिक्कत है, हाँ, परमिशन बिना बाबूजी कैमरे भी के शायद वो कार्यक्रम जुड़े में हों। थे, तो वहां से रास्ते में होंगे अभी। हाँ। तो अब हम आदरणीय महेश शर्मा जी से निवेदन करेंगे कि आज इस कार्यक्रम के समापन के लिए आप हमें आदेश करें, तो हम इस कार्यक्रम को समापन करें। तो जी आदरणीय भाई साहब, बार बार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कमरे में कुछ जी जी हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो, अभी वो बैक स्टेज जी पे हैं। हाँ, बैक स्टेज तो हैं, अभी लेकिन वो हमको सुन पा रहे हैं, लेकिन हमको सुन पा रहे हैं, हम उनको ऐड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। क्योंकि वो आपका बिना माइक और बिना उसकी परमिशन के जब चले जाते हैं, तो आप आ तो जाते हैं, लेकिन उसको हम स्टेज पे रहते हैं और स्टूडियो में रहते हैं, स्टेज पर नहीं आ पाते हैं। तो बहुत प्रयास किया हमने, उनको शो में आ मैसेज गए भी हैं, कर दिया तो है। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होगी, उन्होंने पूरा सुना है। जी और जी जी समय जी भी अब हो गया है, कुछ ऐसे कुछ कार्यक्रमों में तकनीकी तालमेल और दूर दूर बैठे होने की वजह से कुछ न कुछ कमी रह जाती है, धीरे धीरे सुधारेंगे। और जितना जो कुछ भी अच्छा हुआ उसकी स्मृति में रखते हुए हम आज के इस कार्यक्रम को यहाँ विराम दे सकते हैं, और इसकी एक समीक्षा, एक रिपोर्ट बनाकर भी दे देंगे। ये आगे फेसबुक पर देखने के लिए किस लिंक पर मिलता रहेगा, ये भी अलग अलग राज्यों को शेयर कर देंगे, तो जो लोग आज नहीं जुड़ पाए हमारे साथ, वो इसे बाद में भी देख लेंगे। अपने अपने सभी प्रांतों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। आगामी सप्ताह भर अलग अलग प्रांत अमृत महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। जहां जहां उन्हें कोई सहयोग की, मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, आदरणीय भाई साहब से, मुझसे, बत्रा भाई साहब से, राणा जी से संपर्क करके आयोजन को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। आप सबके एक अल्प सूचना पर आकर प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़े रहे, उनसे भी भविष्य में ऐसी ही सहभागिता की कामना करते हुए उन्हें भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और हम समापन करते हैं आज के कार्यक्रम की, और पूरे सप्ताह जो कार्यक्रम रहेंगे उन कार्यक्रम में हम सब प्रतिभागिता करते रहें, और जो हमको जुड़ना नहीं है वहाँ फेसबुक के माध्यम से हम समस्या के कारण फिर से जी जी हाँ। तो आदरणीय हम समापन करते हैं, और प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद,